वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, एक बार देवाधिदेव महादेव से पार्वती मां ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे ये बताओ कि इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य क्या है। जानते हो भोले बाबा क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। गहराई से इस बात को समझने का प्रयास करें। भगवान शंकर ने कहा कि ये मेरा अनुभव है कि ये संसार में जो सभी चीजें हैं ये स्वप्नवत हैं। हरि का नाम, नारायण भगवान का नाम सत्य है। बंधुओं, इसलिए जिंदगी के अहम फैसले खुद लेना सीखो ताकि आपको बाद में कोई पछतावा न रहे। मोह माया के चक्कर में हम एक दूसरे के पीछे दौड़ते नजर आते हैं और इसी कारण हम बार बार पछताते हैं। ये ठीक है कि हालात बनते और बिगड़ते रहते हैं, तरह तरह के समय आते जाते रहते हैं, लेकिन आदमी की जिंदगी में कोई ऐसा समय नहीं आता जहां वो ठीक से आनंद को अनुभव कर सके। आनंद को जानने के लिए, वास्तविक सुख को पाने के लिए एक ही रास्ता है जो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि केवल सत्य हरि का भजन है। जब निज धर्म की पालना शुरू हो जाती है बंधुओं, फिर भीतर का दिया जलना शुरू हो जाता है और आप हैरान हो जाओगे। जिसके भीतर का दिया जल जाता है उसकी रोशनी में दूसरे लोग भी रास्ता खोज लेते हैं और यही सत्संग का अर्थ है। किसी और के दिए की रोशनी से तुम राह खोजते हो। राह है कि तुम्हारा अपना दिया भी तुम जला लो। रास्ता है बंधुओं, जो शांति को उपलब्ध है उसके आसपास भी शांति बरसती है। जो परमात्मा को उपलब्ध है उसके आसपास परमात्मा भी परिक्रमा करता है। इस दुनिया में सारा खेल भाव का है और भाव एक दूसरे के भीतर जाता है। न जाने आप कहां कहां रहते हैं और मैं आपसे कितनी दूर हूं। बंधुओं, भाव से सुनाता हूं तो ही आप भाव से सुनते हो। ये तो बहन भाइयों का बड़प्पन है कि कोई कहता है कि आपका वीडियो सुनने से बड़ा हौसला आता है। कोई बहन कहती है कि मुझे बड़ी शांति मिलती है। बहुत तरह के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं, यदि मैं भाव से सुनाता हूं, आप भाव से सुनते हो। और सत्संग जब भाव से होता है तो परमात्मा दूर नहीं रहता।
बंधुओं, जहां सही में सत्संग शुरू हो जाता है, वहां परमात्मा की पग ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। तुम्हें भी स्पर्श होने लगेगा। याद रखना आज मेरी बात को, अनूठी घटना का, ऐसी घटना आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। तुम भी अपने को किसी और ही बहाव में बहता हुआ पाओगे। सत्संग का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सत्य को पा गया। तुम उसकी लहर का लाभ ले लेना। उसकी हवा आए और तुम्हें भी ले जाए। बंधुओं, इंसान अहंकार से पतवार चलाता है। ये अहंकार आदमी का जाने का नाम नहीं लेता और इसी कारण परमात्मा भी दूर खड़ा रहता है। जहां आदमी की मैं समाप्त हो जाएगी, वहां ये समझो करुणा निधान की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। ये जिंदगी है। अब तो महामारी का दौर चल रहा है। चारों तरफ लोग डर में हैं, लेकिन बंधुओं, जिंदगी में कई बार जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। तभी जाकर नेतृत्व की क्षमता आती है। सही जीवन जीने के दो तरीके हैं और इन दोनों तरीकों को ध्यान से समझ लो। मान लो आप किसी सुंदर भवन में या बड़ी कोठी में रहना चाहते हैं, तो फिर उसे जोखिम उठाकर ही हासिल किया जा सकता है। यदि उतनी हिम्मत नहीं, तो फिर जो परमात्मा ने दिया है उसे पसंद करने की कला सीखो, उसी में रहना सीखो, उसी में जीना सीखो। यहां मैं देखता हूं कि लोग हर समय शिकायतें ही लेकर खड़े रहते हैं। निज धर्म कहता है कि परमात्मा के दरबार में मन में शिकायतों का अंबार लेकर पूजा की थाली नहीं सजाई जा सकती। पूजा के थाल में तो उस समय आपने सजाने हैं जब इंसान को लगे कि उसने जो दिया है, जो किया है, सब शुभ है, सब श्रेष्ठ है और मेरे लिए काफी है। उसी दिन आदमी कीचड़ में भी कमल खिलता देखता है। उस दिन तुम परमात्मा का धन्यवाद कर देना जिस दिन आप में संतोष अवतरित हो जाए। बस उसी दिन आप सफल हो जाओगे। उसके पहले आदमी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सारी जिंदगी इसी थकावट में बीत जाती है कि ये नहीं मिला, ये मिल गया, ये नहीं मिलना चाहिए था, ये कर लूं, वो कर लूं। विचारों का सिलसिला बेवजह की शिकायतें पैदा करता रहता है। और इस वर्तमान दौर में तो बंधुओं और बड़ी चुनौतियां आदमी के सामने आ गई हैं। घर गृहस्थी के अंदर भविष्य को लेकर मन नए नए सवाल भी खड़े करता है। लेकिन मैं कहता हूं, विश्वास बनाए रखें, भरोसा रखें। एक न एक दिन ये दुख के बादल छट ही जाएंगे। बंधुओं, कमजोर आदमी तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और जीतने वाले तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है
इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उठते ही नारायण भगवान का नाम लेकर धरती माँ को प्रणाम करना, 4 मिनट का मौन धारण करने के बाद खुले आसमान की तरफ देखना, सूर्य नारायण भगवान, तुलसी माँ व पीपल देवता को जल अर्पित करना। रख सको तो आज एकादशी का व्रत रखना। शाम के समय गणपति जी के समक्ष घी का एक दीप जलाना। भूमा नारायण, भूमा नारायण, भूमा नारायण, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 जून दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, दिन काफी शुभ रहने का योग है। किसी पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। दूसरों के कामों में समय लग सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए दिन सामान्य है। आमदन भी सामान्य होगी। शरीर थकावट महसूस कर सकता है। वृषभ, जरूरी किसी काम में आज कोई अड़चन आ सकती है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। यात्रा में सचेत रहें। कोई पारिवारिक चिंता बन सकती है। कारोबारी सितारे आज बेहतर हैं। मिथुन, कारोबार में आज आपको उम्मीद के मुताबिक कामयाबी प्राप्त होगी। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। सरकारी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है और कर्ज से जुड़ा कोई काम बन सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। करक, घर परिवार की किसी पुरानी समस्या से छुटकारा मिलने के योग है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। दूसरों का कोई काम आपके काम को प्रभावित कर सकता है। आमदन के लिए समय ठीक है। किसी करीबी से मुलाकात होगी। सिंह, आमदन के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र में जरूर उतार चढ़ाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। कन्या, आज कार्य क्षेत्र की कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है। कार्य व्यवहार से धन लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई काम बन सकता है। आमदन ठीक होगी और यात्रा के प्रति सावधानी रखें। तुला, अपनों से मिलन होगा। कोई पुराना मित्र मिल सकता है। कारोबारी सितारे उत्तम हैं। कार्य क्षेत्र में भी सफलता का दिन है। काम आसानी से निपटेंगे और आज कोई पुराना साथी काम आ सकता है। वृश्चिक, नौकरी से जुड़ा आज कोई काम बन सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात का योग है। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। घर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। धनु, आज कार्य क्षेत्र में अचानक कोई परेशानी बन सकती है। किसी से कहा सुनी या विवाद हो सकता है। धैर्य से काम लेना। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई नया संबंध बनेगा और किसी पुरानी योजना में सफलता मिलेगी। मकर, करीबी लोगों के कामों में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। कारोबार से लाभ ठीक होगा। मन में किसी के प्रति विचार बदलेंगे। लेन देन से जुड़ी समस्या में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई नया अवसर मिलने की संभावना है। दिन भाग्यशाली है। किसी पुरानी कठिनाई से भी छुटकारा मिलेगा, लेकिन कोई निजी चिंता मन को परेशान कर सकती है। कारोबारी सितारे ठीक है। मीन, आमदन के लिए दिन सामान्य है। कोई रुका हुआ काम बन सकता है। बिगड़े काम में सुधार का योग है। सेहत पक्ष सामान्य है, लेकिन मन में विचारों की उथल पुथल बनी रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।